Dear students, welcome to the today e-lecture of CBMR. In this e-lecture, we will discuss social class and its influence on consumer behavior. First of all, we will discuss what is the meaning and definition of social class. People may be placed on different positions on a continuum or a range. The continuum, in fact, is divided into specific social class or strata. Thus, people in a society may be placed in different strata based on their status. Each of these strata may be referred to as social क्लास मीन्स सोसाइटी में जो लोग रहते हैं हम उनको उनके स्टेटस के बेस पर डिफरेंट पोजीशंस या डिफरेंट क्लास में डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो डिफरेंट क्लासेज होती हैं जिनमें हम लोगों को उनके स्टेटस के बेस पर डिवाइड करते हैं, प्लेस करते हैं, उन्हीं क्लास को ही हम या उन्हीं ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं, सोशल क्लास बोलते हैं। तो स्किफमैन ने क्या डेफिनेशन दी है? सोशल क्लास है बेसिकली जो सोसाइटी में मेंबर्स हैं उनका डिवीज़न होता है किसके बेस पर? उनके स्टेटस के बेस पर, और उन्हें हम एक हिरार्की में प्लेस करते हैं जो कि अलग अलग स्टेटस के बेस पर अलग अलग होती है। तो जो एक क्लास में या एक ग्रुप में लोग रहते हैं उनका स्टेटस सेम होता है और दूसरी क्लास या दूसरे ग्रुप के लोगों से या मेंबर से उनका स्टेटस ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। तो वो ग्रुप या वो क्लास उसे ही हम क्या बोलते हैं? सोशल क्लास बोलते हैं। नेक्स्ट आएगा सोशल क्लास एंड सोशल स्टेटस। हम किसी भी सोसाइटी में जो मेंबर हैं या लोग हैं उन्हें अपनी मर्जी से किसी भी क्लास में डिवाइड नहीं करते हैं, हम उन्हें डिवाइड करते हैं स्टेटस के बेस पर। तो कोई एक सोशल क्लास में दो पर्सन हैं तो उनका स्टेटस सिमिलर होगा और दूसरी क्लास के लोगों से उनका स्टेटस कम या ज़्यादा हो सकता है। तो स्टेटस का क्या मतलब होगा? स्टेटस है वो बेसिकली 3 फैक्टर से हम डिवाइड करते हैं जिसके बेस पर हम सोशल क्लास में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है वेल्थ, सेकंड है पावर और थर्ड है प्रेस्टीज। वेल्थ का मतलब क्या हुआ? इकोनॉमिक एसेट, धन दौलत ज़मीन जायदाद, जिसके पास जितनी ज़्यादा होगी उसकी क्लास उतनी हाई होगी और जिसके पास कम होगी उसकी क्लास उतनी ही लो होगी। सेकंड पावर, पावर का क्या मतलब होता है? एबिलिटी टू एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ओवर अदर। तो जिसके पास ये पावर ज़्यादा होती है, जो दूसरों को ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है, जिसके हाथ में इन्फ्लुएंसिंग पावर होती है उसकी क्लास उतनी ही हाई होगी और जिसके पास है कम होती है उसकी इन्फ्लुएंसिंग पावर तो उसकी सोशल क्लास उतनी ही लो होगी। जैसे कि एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन दूसरों को जॉब देता है तो उसके पास पावर ज़्यादा होती है, और एक वर्किंग क्लास है, लेबर है, जिस किसी को भी ऑर्डर नहीं दे सकता है उसकी क्लास उतनी ही लो होगी। और थर्ड क्या है? प्रेस्टीज। प्रेस्टीज का क्या मतलब होता है? रिकॉग्निशन रिसीव्ड। तो जो जितनी हायर क्लास में होगा उसको उतने ही ज़्यादा लोग जानते हैं, उसको उतने ही ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलते हैं। रतन टाटा है, अंबानीज है, गोदरेज है, बिरलाज हैं, अडानी है, इन सब की रिकॉग्निशन क्या है? ज़्यादा है, तो इनकी सोशल क्लास भी क्या है? हाई है। हाउएवर मार्केटिंग में सोशल क्लास है उसमें हम है स्टेटस को हम डेमोग्राफिक वेरिएबल्स के बेस पर डिवाइड करते हैं, इनकम, ऑक्यूपेशन एंड एजुकेशन। जिसकी इनकम जितनी ज़्यादा होगी, एजुकेशन लेवल जितने हाई होगी, जिसका है ऑक्यूपेशन है वो जितना ज़्यादा हायर क्लास में होगा, मतलब टॉप मैनेजमेंट में होगा, उसकी क्लास उतनी ही हाई होती है। अब नेक्स्ट क्या आता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल क्लास। तो फर्स्ट क्या है? सोशल क्लासेज आर मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब आप सोशल क्लास में डाउन से टॉप भी जा सकते हो और कोई सोशल क्लास में टॉप से डाउन पर भी आ सकता है। तो टू वे होती है सोशल क्लास, तो इसे हम क्या बोलते हैं? मल्टी डायमेंशनल। सेकंड क्या है? सोशल क्लासेज आर हिरार्किकल। हिरार्किकल का मतलब क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप। एक स्ट्रेट लाइन होती है और स्ट्रेट लाइन में है अलग अलग लेवल पर अलग अलग क्लास होती हैं। जैसे अब्राहम मास्लो की हिरार्की ऑफ नीड्स थी, तो स्टेप बाय स्टेप लोअर क्लास होगी, उसके ऊपर मिडिल क्लास होती है, उसके ऊपर अपर क्लास होती है। नेक्स्ट क्या है? सोशल क्लासेस रेस्ट्रिक्ट बिहेवियर। सिंपल सी बात है,
दो पर्सन अगर एक सेम सोशल क्लास में हैं तो वो आपस में एक दूसरे से बात करने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे बजाय कोई दूसरी सोशल क्लास का। जैसे कि फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट पर दो पर्सन हैं, वो आपस में अगल बगल में बैठे हुए हैं, दोनों ने बात स्टार्ट किया, दोनों बिजनेसमैन हैं। तो अगर दोनों बिजनेसमैन हैं तो वो बात कर सकते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कोई एक अपर क्लास का है, कोई एक लोअर क्लास का है, तो दोनों का वे ऑफ थिंकिंग, दोनों का वे ऑफ बिहेवियर अलग अलग होगा। इस वजह से दोनों आपस में बात नहीं कर पाएंगे। एक कोई लेबर है और एक कोई बिजनेसमैन है तो वो आपस में बात नहीं करेंगे। लेकिन दो बिजनेसमैन आपस में बात कर लेंगे और दो लेबर क्लास है वो आपस में अच्छे ढंग से बात कर सकता है। तो मिडिल क्लास वाले मिडिल क्लास वालों से बात करने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, अपर क्लास वाले हैं वो अपर क्लास वालों से बात करने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। नेक्स्ट क्या है, सोशल क्लासेज आर होमोजीनियस। एक सोशल क्लास में जो भी लोग रहेंगे या जो भी मेंबर होंगे उनका स्टेटस सेम होगा। सेम का मतलब समहाउ सेम होगा, तो उनकी जो वेल्थ है, पावर है और प्रेस्टीज है वो समहाउ सेम होती है। तो एक क्लास के मेंबर हैं वो स्टेटस के बेस पर एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, सोशल क्लासेज आर होमोजीनियस। नेक्स्ट क्या है, सोशल क्लासेज आर डायनेमिक। मीन्स सोशल क्लास में जितने भी मेंबर्स हैं वो हमेशा सेम नहीं रहते, मेंबर चेंज होते रहते हैं, नए मेंबर जुड़ते जाते हैं और पुराने मेंबर हटते जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई मिडिल क्लास में था वो अपर क्लास में चला गया, मेहनत कर कर है, बिजनेस उसका सक्सेसफुल हो गया। कोई लोअर क्लास में था, उसने पढ़ाई लिखाई की, उसकी अच्छी जॉब लगी, अब वो मिडिल क्लास में आ गया। तो जो सोशल क्लास है उनका कंपोजिशन क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। जैसे कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर है इंडिया में अपर क्लास और लोअर क्लास में ज़्यादा लोग थे, मिडिल क्लास थी नहीं इतनी ज़्यादा, लेकिन धीरे धीरे मिडिल क्लास का कंपोजिशन इंक्रीज होता गया। नेक्स्ट क्या है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो जैसे क्रिकेट में होता है, कोई भी बैट्समैन है वो स्ट्रेट शॉट खेलता है तो जो बॉल है वो बिल्कुल अंपायर के बगल से होती हुई स्ट्रेट जाती है। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का क्या मतलब है, सोसाइटी में जो मेंबर्स डिस्पर्स्ड हैं, बिखरे हुए हैं, उनको हम उनके स्टेटस के बेस पर एक स्ट्रेट क्लास में डिवाइड कर देते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में डिवाइड कर देते हैं। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। तो सोशल क्लास तो बेसिकली ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं जिनका स्टेटस सेम होता है, और वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम डिफरेंट मेंबर्स को जो सोसाइटी में होते हैं उनको एक क्लास में डिवाइड करते हैं, उसी प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज द डिवीजन ऑफ मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी इनटू ए हायरार्की ऑफ डिफरेंट स्टेटस class so that members of each class have relatively the same status and member of the other class have either more or less। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में कौन कौन सी क्लासेस आती हैं, इनिशियल लेवल में तो केवल 3 क्लास थी, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, लेकिन धीरे धीरे इनका भी आगे क्या हो गया, डिवीजन हो गया। तो अपर क्लास को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अपर क्लास एंड लोअर अपर क्लास। अपर क्लास ये आइडियल क्लास होती है, रेफरेंस ग्रुप होता है, इससे ऊपर कोई क्लास नहीं होती है। तो इसके नीचे वाले जितने भी क्लास वाले मेंबर्स होते हैं सब इसके जैसा ही बनना चाहते हैं। किसी भी कंट्री का ये सबसे कम परसेंट होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उस कंट्री की वेल्थ इन्हीं लोगों के पास होती है। कौन कौन होंगे इसमें, वेल्थी आर्टिस्टिक लैंडेड क्लास, जिनके पास ज़मीन है, खूब सारी धन है, दौलत है, रिचेस्ट पर्सन होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं। तो जैसे इंडिया में टाटा है, अंबानीज हैं, अडानी हैं, ये सारे के सारे कौन सी क्लास में आएंगे, अपर क्लास में आते हैं। तो बेसिकली मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसा मार्केट होता है, ये मास मार्केट नहीं होता, ये निशे मार्केट होता है। निशे मार्केट का मतलब सेगमेंट मार्केट के वो कस्टमर्स जिनकी नीड्स और वांट्स अभी भी डिससेटिस्फाइड रहती हैं, तो कंपनीज उनकी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए जो प्रोडक्ट्स ऑफर करती हैं वो कौन सी मार्केटिंग होती है, निशे मार्केटिंग। जैसे रोलेक्स वॉच है, मर्सिडीज है, ये सारी की सारी कौन सी मार्केटिंग कर रही हैं, निशे मार्केटिंग करती हैं। नेक्स्ट क्या आएगा, लोअर अपर क्लास। ये भी है
वो पर्सन होंगे जो कि अभी नए नए रिच बने हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से धन दौलत को अर्जित किया है। जैसे कि जो सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, फर्स्ट जनरेशन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये सारे के सारे किस्म आते हैं लोअर अपर क्लास में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर ने फर्स्ट टाइम अपनी मेहनत से, सचिन तेंदुलकर का कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था कि वो बहुत अमीर थे, उसने खुद अपनी मेहनत से है, धन दौलत वेल्थ है, रिकॉग्निशन है, स्टेटस है, वो अर्न किया है। लेकिन उसके पास इतना पैसा भी नहीं है जितना कि है धीरूभाई अंबानी के पास था, या मुकेश अंबानी के पास है, या फिर रतन टाटा के पास है, या फिर है महिंद्राज के पास है। उनके पास इनसे ज़्यादा पैसा है। तो तेंदुलकर के पास इनसे कम पैसा है, लेकिन ये कौन सी क्लास में आएगा? अपर क्लास में, लोअर अपर क्लास में। महेंद्र सिंह धोनी है, अपनी मेहनत से उसने है वेल्थ है, स्टेटस है, रिकॉग्निशन है, वो अर्न किया है। आज उसके पास रांची में है फार्म हाउस है, बंगलो है, खूब सारी गाड़ियां हैं, बाइक्स हैं। तो वो कौन सी क्लास में है? लोअर अपर क्लास में है। नेक्स्ट क्या आएगा? अपर मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास को भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, अपर मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास। अपर मिडिल क्लास में बेसिकली वो पर्सन्स आएंगे, ये ज़्यादातर जो मिडिल क्लास कहलाती है वो ज़्यादातर मिडिल क्लास है, वर्किंग क्लास कहलाती है, सैलरीड क्लास कहलाती है, एम्प्लॉय लेवल की क्लास कहलाती है। जबकि अपर क्लास में बिजनेसमैन होते हैं, बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, क्रिकेटर्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं, वो होते हैं। जबकि मिडिल क्लास में ज़्यादातर लोग या तो स्मॉल बिजनेसेस होंगे, या कोई ऐसा बिजनेस पर्सन होगा जो कि एक पर्टिकुलर सिटी में जिसका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, या फिर है जॉब वाले पर्सन्स होंगे जो कि मिडिल लेवल की जॉब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं। मिडिल लेवल के मैनेजर्स हैं, जैसे मार्केटिंग मैनेजर है, एचआर मैनेजर है, ये सारे के सारे किस्म आएंगे लोअर मिडिल अपर मिडिल क्लास में आते हैं। एक पर्टिकुलर सिटी में डॉक्टर है, कॉलेज लेक्चरर्स हैं, स्कूल लेक्चरर्स हैं, बैंक मैनेजर्स हैं, ये सारे के सारे कौन सी क्लास में आते हैं? अपर मिडिल क्लास में आते हैं। तो अपनी पर्टिकुलर सिटी में वो भी कंफर्टेबल पोजीशन पर रहते हैं। उस सिटी में उनके पास है कोठी होती है, घर होता है, फोर व्हीलर होता है, और जो भी घर में सुख सुविधाओं के सामान है वो उन सुख सुविधाओं के सामान को अर्न कर लेते हैं। ये ज़्यादातर लोग हैं, कई बार उन सामान को या उन थिंग्स को अर्न करने के लिए लोन भी लेते हैं। तो ईएमआईज भी ये लोग फिल करते हैं। नेक्स्ट क्या है? लोअर मिडिल क्लास। ये है कॉमन मैन, आम आदमी। तो ज़्यादातर जो हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो सुपरवाइजर पोजीशन पर होते हैं या लोअर लेवल मैनेजर पोजीशन पर होते हैं, वो नॉन मैनेजरियल वर्किंग पोजीशन पर होते हैं, वो कौन सी क्लास में आते हैं? लोअर मिडिल क्लास में आते हैं। एलडीसी लेवल पर जो होते हैं वो कौन सी क्लास में आते हैं? लोअर मिडिल क्लास में आते हैं। ये ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं, अपनी नॉर्मल पढ़ाई कर है इनकी जॉब लग जाती है, और ये ज़्यादातर है ब्रांडिंग पे बिलीव नहीं करते हैं। मास मार्केटिंग गुड्स हैं बेसिकली इन्हीं लोगों के लिए होती है। और लास्ट क्या है? वर्किंग क्लास। जो लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास है, ये वाइट कॉलर वर्कर्स होते हैं, और जो वर्किंग क्लास है या लोअर क्लास है ये ब्लू कॉलर वर्कर होती है। मिडिल क्लास में जो लोग जॉब करते हैं उनको सैलरी मिलती है, और जो वर्किंग क्लास या लेबर क्लास में या जो लोअर क्लास में लोग होते हैं उनको बेसिकली वेजेज मिलते हैं। इसमें अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड पर्सन्स आते हैं जो कि खुद कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, ये दूसरों के ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो जो भी कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्कर्स होते हैं वो कौन सी क्लास में आएंगे? लोअर क्लास में आते हैं। तो इनमें कहीं कोई ब्रांडिंग का कंसेप्ट नहीं होता है। ये सबसे सस्ते प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं? परचेज करते हैं, और एक प्रोडक्ट को ये नेसेसिटी की वजह से परचेज करते हैं, शौक की वजह से परचेज नहीं करते हैं। अगर जूते इन्होंने परचेज किए हैं तो उस जूते को हर जगह, शूज़ को हर जगह यूज करेंगे। कोई ड्रेस परचेज की है तो उसी ड्रेस को ही ये हर जगह यूज करते हैं। कौन सी क्लास कहलाती है? वर्किंग क्लास कहलाती है। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में कौन कौन सी क्लास आई? अपर क्लास, लोअर अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास एंड वर्किंग क्लास। अब नेक्स्ट आता है सोशल क्लासेस इन इंडिया।
इंडिया आज की डेट में सबसे ज़्यादा फेमस किसके लिए? अपनी मिडिल क्लास के लिए। डेवलपिंग कंट्री में सबसे ज़्यादा जो एमएनसीज हैं डेवलप कंट्री से कहाँ आ रही हैं? इंडिया में आ रही हैं। और वो इंडिया में क्यों आई? क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी पार उनको क्या नज़र आई? उनकी मिडिल क्लास। क्योंकि मिडिल क्लास है, उनके पास टू थिंग्स थी जो कि किसी भी कंपनी को अट्रैक्ट कर रही हैं। फर्स्ट, एबिलिटी टू बाय, एंड सेकंड, विलिंगनेस टू बाय। मिडिल क्लास के पास क्योंकि धीरे धीरे पैसा आया तो उनकी पास पहले से चीज़ें थी नहीं, ना उनके पास पहले से कार थे, ना उनके पास पहले से एसी थे, ना उनके पास फ्रिज थे, ना टेलीविज़न थे, तो उनको इनको खरीदने की विलिंगनेस भी है। और दूसरा, क्योंकि अब इनकी इनकम बढ़ रही है तो इन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए उनकी क्या आ गई है? एबिलिटी भी आ गई है। जबकि डेवलप्ड क्लास के पास है, अपर क्लास के पास है, डेवलप कंट्री में ज़्यादातर कौन सी क्लासेज है? अपर क्लास है, तो वहाँ पर लोगों के पास ये सारे थिंग्स या प्रोडक्ट्स ऑलरेडी हैं। और लोअर क्लास है, उनके पास विलिंगनेस टू बाय है लेकिन क्या नहीं है? एबिलिटी टू बाय नहीं है। तो क्यों एमएनसीज हैं वो इंडियन मार्केट में आई? उसकी स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास की वजह से। लेकिन शुरू से ही ऐसा नहीं था। शुरू में है, जब इंडिया को आज़ादी मिली, इंडिपेंडेंट हुआ, तो मेजॉरिटी में टू ही क्लासेस थी, अपर क्लास और लोअर क्लास। जो राजा महाराजा थे, जमींदार थे, वो सारे के सारे कौन सी क्लास में थे? अपर क्लास में थे। और बाकी के जो किसान थे, मजदूर थे, आर्टिस्टिक वर्क वाले पर्सन थे, वो कौन सी क्लास में थे? फार्मर्स थे, वो कौन सी क्लास में थे? लोअर क्लास में थे। लेकिन धीरे धीरे इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकीकरण हुआ, लोग पढ़ने लिखने लगे, जॉब मिलने लगी, गांव से शहर की तरफ आने लगे, तो एक नई क्लास का इमर्ज हुआ जिसको हम कौन सी क्लास बोलते हैं? मिडिल क्लास बोलते हैं। और धीरे धीरे ये क्लास इंडिया में इतनी ज़्यादा हो गई कि इस क्लास को आगे हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा: अपर मिडिल क्लास, मिडिल मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास। नेक्स्ट क्या आएगा? फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। आपको ये ऑलरेडी अभी बताया था कि हम किसी भी पर्सन को कोई सी भी सोशल क्लास में ऐसे ही डिवाइड नहीं करते हैं, हम उनको कुछ फैक्टर्स के बेस पर डिवाइड करते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स हुए? फर्स्ट फैक्टर हुआ अथॉरिटी। अथॉरिटी का क्या मतलब होता है? ए पर्सन में हैव अथॉरिटी ऑन अकाउंट ऑफ ओनिंग लैंड एंड प्रॉपर्टी और होल्डिंग अथॉरिटिव पोजीशंस विद वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी पर्सन के पास जितनी ज़्यादा ज़मीन होगी, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, अथॉरिटेटिव पोजीशन पर होगा, टॉप मैनेजमेंट में है, कंट्री का मार्केटिंग मैनेजर है, कंट्री का ओवरऑल कंट्री का एचआर मैनेजर है, एक से ज़्यादा कंट्री में अगर कंपनी ऑपरेशंस कर रही हैं तो है, कॉन्टिनेंट का मैनेजर है, एशिया का मैनेजर है, यूरोप का मैनेजर है, तो उसके अंडर में ज़्यादा लोग काम कर रहे होंगे। और जिस पर्सन के अंडर में जितने ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, या कोई बिजनेसमैन है जो जितने ज़्यादा लोगों को जॉब दे रहा होता है, उसके पास अथॉरिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। और जिसके पास अथॉरिटी जितनी ज़्यादा होगी, उसकी क्लास है उतनी ही हाई होती है। सेकंड, इनकम। जिस पर्सन के पास इनकम के सोर्सेज जितने ज़्यादा होंगे, उसकी क्लास उतनी ही हाई होगी। दिस इज इंक्लूसिव ऑफ सैलरी और इनकम फॉर वेरियस सोर्सेज। पर्क्स हैं, आपको कहीं से है इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसका आपको रिटर्न मिल रहा है, आपने कहीं पर है अपनी जगह किराए पर दी हुई है, उस किराया आपको उसका किराया मिल रहा है, तो आपके पास जितने ज़्यादा इनकम के सोर्सेज होंगे, उसकी क्लास उतनी ही क्या होगी? हाई होगी। और जिसके पास जितने कम इनकम के सोर्सेज होंगे, उसकी क्लास उतनी ही क्या होती है? लो होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, कोई पर्सन है, उसके पास है 100 दुकानें हैं, उसने 100 दुकानों को रेंट पर दिया हुआ है, उसके पास गांव में ज़मीन भी है, इसके अलावा है उसने अपना खुद का छोटा सा बिजनेस कर रखा है, उसने है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रखा है, तो उसके पास है दुकानों का रेंट भी आता है, गाँव से ज़मीन की पैदा भी आ रही है, इसके अलावा उसका जो बिजनेस है, उस बिजनेस से भी उसे पैसा मिल रहा है, उसने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ था म्यूचुअल फंड्स में, एफडीज में, उससे भी उसे रिटर्न मिल रहा है, तो उसकी क्लास उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? हाई होगी। और कोई दूसरा पर्सन है जो केवल सिंपल सी जॉब कर रहा है और उसे पर मंथ केवल 20-30 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, तो उसकी क्लास उससे कम होगी। तो सेकेंड फैक्टर क्या हो जाता है? इनकम। नेक्स्ट फैक्टर क्या है? ऑक्यूपेशन एंड अचीवमेंट। जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं,
जिसने अपनी मेहनत से या तो डॉक्टर बना या सक्सेसफुल लॉयर बना है, तो उसकी इनकम भी उतनी ज़्यादा होगी, अथॉरिटी भी उतनी ज़्यादा होगी, तो उसकी सोशल क्लास भी क्या होगी, उतनी ही हाई होती है। मोस्टली एन इंडिविजुअल इज बोर्न इनटू ए क्लास। हम सभी लोग जब पैदा होते हैं तो एक क्लास में ही पैदा होते हैं। भाई कोई अपर क्लास में है तो उसके घर बेबी हुआ है तो वो बाई बर्थ अपर क्लास में ही होता है। कोई मिडिल क्लास का पर्सन है, उसके घर बच्चा हुआ है तो वो बाई बर्थ है मिडिल क्लास में ही हुआ है, लेकिन वो अपनी मेहनत से, अपने अचीवमेंट से अपनी क्लास को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल कोई गरीब घर में पैदा हुआ था, लोअर क्लास में हुआ था, उसने दिन रात मेहनत की, पढ़ाई की, उसके बाद उसने आईएएस का एग्जाम क्रैक किया और आईएएस ऑफिसर बन गया, तो उसकी क्लास क्या हो गई, चेंज हो गई। पहले से उसकी क्लास क्या हो गई, हाई हो गई। कोई किसी गरीब के घर में पैदा हुआ था, उसने मेहनत से नीट का एग्जाम क्लियर किया, एमबीबीएस की डिग्री ली, एमबीबीएस की डिग्री लेने के बाद है डॉक्टर बना और आज सक्सेसफुल डॉक्टर है, खुद का हॉस्पिटल हो गया है, तो उसने अपनी मेहनत से लाइफ में अचीवमेंट किया है, तो उसकी क्लास उतनी ही क्या हो गई, हाई हो गई। और लास्ट क्या है, एजुकेशन है। ये हम नॉर्मली मानते हैं कि एजुकेशन के बेस पर भी हम सोशल क्लास को डिवाइड करते हैं, जैसे कि सीए हैं, डॉक्टर्स हैं, सीएज हैं, आर्किटेक्चर हैं, जो भी अच्छे प्रोफेशंस हैं, मैनेजर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स हैं, आईएएस हैं, आरएएस हैं, एचसीएस हैं, ये सब हैं। इनकी एजुकेशन लेवल है हाई होती है तो इनको हम हायर क्लास में रखते हैं, और जिनकी एजुकेशन लेवल जितना लो होता है उसकी क्लास बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, लो होती है। तो ये क्या हो गए, आपके कुछ फैक्टर्स हो गए जिनके बेस पर हम जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनको सोशल क्लास में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कौन कौन से हुए, अथॉरिटी के बेस पर, इनकम के बेस पर, ऑक्यूपेशन एंड अचीवमेंट के बेस पर, एंड एजुकेशन के बेस पर। तो ये एक टेबल है जिससे आपको ये पता चलता है कि सोशल क्लास के क्या क्या डिफरेंस के बेसिस होते हैं और उसके बेस पर सोशल क्लास का क्या बिहेवियर होता है। तो आपको बताया था सोशल क्लास को हम 3 फैक्टर्स के बेस पर बेसिकली डिवाइड करते हैं, स्टेटस, वैल्यू एंड प्रेस्टीज। जिसकी ये लो होती है वो कौन सी क्लास होती है, लोअर क्लास। मतलब लोअर क्लास के पास ना तो स्टेटस होता है, ना ही इनकम वैल्यू होती है, ना ही उनका रिकॉग्निशन होता है। तो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे इनके, तो जो लोअर क्लास में होगा, जो एक मजदूर है, लेबर है, उसके पास ना तो कोई अथॉरिटी होती है, वो किसी को ऑर्डर नहीं दे सकता है, दिहाड़ी या वेजेज मिलते हैं तो इनकम लेस होती है, एजुकेशन नहीं होती है, या तो अनपढ़ होते हैं या फिर केवल लिटरेट होते हैं, पढ़ना लिखना जानते हैं, या फिर 10th-12th कर कर डिप्लोमा कोर्स कर कर कहीं पर है जॉब कर रहे हैं, तो या तो कोई एजुकेशन नहीं होगी या मिनिमम एजुकेशन होती है। सेकंड, वो क्लास जिसके पास स्टेटस, वैल्यू एंड प्रेस्टीज है, मीडियम होता है, मतलब ना तो बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, तो वो कौन सी क्लास होती है, मिडिल क्लास। तो इसमें बेसिकली कौन आएंगे, ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स, जो कि ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में मिडिल लेवल पोजीशंस पर हैं कंपनी में। उनके पास अथॉरिटी होती है, उनके पास एक टीम होती है जिसमें वो है ऑर्डर्स दे सकते हैं, हैंडसम सैलरी मिल रही है उनको कि उसका कुछ अमाउंट तो वो है सेव कर सकते हैं और कुछ अमाउंट को वो अपने प्रोडक्ट्स हैं, अपने एक्सपेंसेस पे खर्च कर सकते हैं। लोअर क्लास में सेविंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, जितना कमाते हैं वो सारा का सारा खर्च हो जाता है। लेकिन मिडिल क्लास है कुछ अमाउंट तो अपना सेव कर लेती है, इन्वेस्ट कर लेती है, और बचा हुआ अपना जो सैलरी का अमाउंट है उसको अपने बच्चों की पढ़ाई पर, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पर, इन पर एक्सपेंड पर खर्च करती है। नेक्स्ट क्या है, वो क्लास जिसका स्टेटस, वैल्यू और प्रेस्टीज सबसे ज़्यादा होता है उसे हम कौन सी क्लास बोलते हैं, हाई क्लास बोलते हैं, हायर क्लास बोलते हैं। तो अथॉरिटेटिव पर्सन होता है, इनको कोई ऑर्डर नहीं देता, ये आगे क्या देते हैं, ऑर्डर देते हैं। इनकी सैलरी जो पैकेजेज हैं वो करोड़ों में होते हैं, जैसे कि पेप्सिको की सीईओ हैं या एक्सिस बैंक की सीईओ हैं, इनका जो पैकेज होगा वो किस में होगा, करोड़ों में होगा। प्रोफेशनली क्वालिफाइड होते हैं, एमबीए की डिग्री ली होती है, या फिर डॉक्टर्स की डिग्री होती है, एमबीबीएस की डिग्री होती है, या फिर एडवोकेट की या लॉ की डिग्री, एलएलबी की डिग्री होती है, और ये सक्सेसफुल है, लॉयर हो जाते हैं। जैसे राम जेठमलानी है, अरुण जेटली था, एक एक हेयरिंग के 8-8 10-10 लाख रुपए लेते
मतलब कि केवल है 10 मिनट या 15 मिनट बोलना है कोर्ट में तो उनके भी लाखों रुपए ले रहे हैं। वेदांता हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, पूरे इंडिया में वो फेमस है, त्रिहान हॉस्पिटल्स वहाँ पर जो है, तो उसके जो डॉक्टर है, वो जो डॉक्टर होगा वो कौन सी क्लास में होगा, हायर क्लास में होगा, सीनियर पोजीशन पर होते हैं। या फिर कई पर्सन है जो बोर्न होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी का बेटा है आकाश अंबानी, तो पैदा होते ही वो कौन सी क्लास में हुआ है, हायर क्लास में हुआ है। सैफ अली खान है, करीना कपूर है, अभी इनका बेटा है तैमूर अली खान, पैदा होते ही बाई डिफॉल्ट कौन सी क्लास में पैदा हुआ है, हायर क्लास में पैदा हुआ है। तो ये कौन सी क्लास हो जाएगी, हायर क्लास हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्या आता है, सोशल क्लास मोबिलिटी। तो मोबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं चलायमान। तो जो सोशल क्लास है ये बेसिकली स्टैटिक नहीं होती हैं, सोशल क्लास डायनेमिक होती हैं। कोई भी पर्सन है उसकी जो करंट सोशल क्लास होती है वो उससे अप भी जा सकता है, वो उससे डाउन भी जा सकता है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, सोशल क्लास मोबिलिटी बोलते हैं। तो बेसिकली 2 टाइप्स की मोबिलिटी होती है, अपवर्ड मोबिलिटी एंड डाउनवर्ड मोबिलिटी। नाम से ही पता है अपवर्ड मोबिलिटी कि जब कोई पर्सन अपनी जो करंट सोशल क्लास होती है उससे हायर क्लास में चला जाता है तो उसे हम कौन सी मोबिलिटी बोलते हैं, अपवर्ड मोबिलिटी बोलते हैं। जैसे कि कोई पर्सन है वो लोअर क्लास में था, अब वो मिडिल क्लास में आ गया, या कोई पर्सन जो मिडिल क्लास में था वो अब अपर क्लास में आ गया, तो ये कौन सी मोबिलिटी होती है, अपवर्ड मोबिलिटी होती है। तो इंडिया में डेवलपिंग कंट्री में सबसे ज़्यादा कौन सी मोबिलिटी हुई है, अपवर्ड मोबिलिटी हुई है, क्योंकि लोगों को बेहतर एजुकेशन मिलने लगी। तो जब एजुकेशन मिलने लगी तो उनको जॉब्स मिलने लगी, जब जॉब्स मिलने लगी तो उनकी क्लास चेंज हो गई। या जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो उनका बिजनेस सक्सेसफुल हो गया, तो उनकी क्लास क्या हो गई, चेंज हो गई। जैसे कि फॉर एग्जांपल शाहरुख खान है, दिल्ली में रहने वाला था, दिल्ली से है। अक्षय कुमार है, वो मुंबई आए और यहाँ पर उन्होंने फिल्मों में स्ट्रगल किया, मेहनत किया, आज क्या हो गए, सक्सेसफुल हो गए। तो अब ये कौन सी क्लास में आ गए, अपवर्ड मोबिलिटी में आ गए। सचिन तेंदुलकर है, महेंद्र सिंह धोनी है, वीरेंद्र सहवाग है, विराट कोहली है, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल होंगे, अपवर्ड मोबिलिटी के एग्जाम्पल होंगे। धीरू भाई अंबानी है, वो गुजरात में है, एक मास्टर के घर में है, पैदा हुए थे, अपनी मेहनत से उन्होंने एक एम्पायर है उसको स्टैब्लिश किया, तो उन्होंने अपनी क्लास क्या की, चेंज की। तो किसका एग्जाम्पल होगा, वो अपवर्ड मोबिलिटी का। नेक्स्ट क्या है, डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी। नाम से ही पता है एक पर्सन है जिसकी जो करंट सोशल क्लास थी अब उसकी क्लास उससे डाउन हो गई, तो उसे हम कौन सी मोबिलिटी बोलते हैं, डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी बोलते हैं। जैसे कि कोई मिडिल क्लास में था, अब वो लोअर क्लास में आ गया, या कोई अपर क्लास से था वो मिडिल क्लास में आ गया, तो ये कौन सी मोबिलिटी होती है, डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई पर्सन था, उसका बिजनेस था, उसने बिजनेस के लिए मेहनत की, उसका बिजनेस चल रहा था, लेकिन एकदम से है वो जो प्रोडक्ट्स में डील कर रहा था वो प्रोडक्ट मार्केट से आउट हो गए, उसने करोड़ों का कर्ज लिया हुआ था, लोन लिया हुआ था, वो लोन नहीं चुका पा रहा, तो उसका घर है वो बिक गया है। अब वो है पॉश एरिया से है, लोकल एरिया में है, स्लम एरिया में रहने को मजबूर हो गया, तो कौन सी मोबिलिटी होगी, डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी होगी। तारा रंपम मूवी थी जिसमें सैफ अली खान है, वो कार की रेस में लेता था तो एक एक्सीडेंट हो गया, उससे पहले उसने खूब अवार्ड्स जीते हुए होते हैं, खूब है वो अमेरिका की पॉश कॉलोनी में, न्यूयॉर्क की पॉश कॉलोनी में है, सबसे बेस्ट घर में रह रहा था, लेकिन फिर बाद में उनको वहाँ से छोड़कर स्लम एरिया में आना पड़ता है। बाजीगर मूवी थी, उसमें शाहरुख खान है, वो है अपर क्लास में होता है, लेकिन है काजोल और शिल्पा शेट्टी के जो फादर दिलीप ताहिल होते हैं जो उनके यहाँ जॉब करते थे, वो है उनसे उनका सारा बिजनेस ले लेते हैं धोखे से, तो वो बाद में है स्लम एरिया में आकर रहने लग जाता है शाहरुख खान। तो वो कौन सी मोबिलिटी थी, डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी थी। तो इंडिया में बेसिकली मोबिलिटी कब हुई, जब 1972 में प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उसने जो भी राजा महाराजा इंडियन रॉयल फैमिलीज थे उनसे उनको जो प्रिविलेज मिल रही थी, और इंडिपेंडेंस के टाइम उनको है अलाउंसेज मिल रहे थे कि इनको पर मंथ है इतना अमाउंट मिलेगा एज ए पेंशन की फॉर्म में, वो सारा का सारा क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो अब उनके जो
आगे राजा महाराजा लिखते थे, वो टैग लिखना उनका बंद हो गया, उनकी कुछ एसेट्स थी, उन एसेट्स को अपने कब्जे में ले लिया, तो उनकी क्लास क्या हो गई, डाउन हो गई। तो उसे हम क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सोशल क्लास मेजरमेंट, कि हम सोशल क्लास को कैसे मेजर कर सकते हैं। एक मार्केटिंग कंपनी को, एक मार्केटर को सबसे पहले अपने प्रोडक्ट्स ऑफर करने से पहले ये पता होना चाहिए कि जो ग्रुप ऑफ कस्टमर्स है ये कौन सी सोशल क्लास में आता है। देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स थ्रू विच सोशल क्लास कैन बी मेजर्ड। फर्स्ट इज सब्जेक्टिव मेजर्स, सबसे वर्स्ट मेथड है, सबसे ज़्यादा बायसनेस आ सकती है इस मेथड में। इसमें क्या होता है, रिसर्चर डायरेक्टली कस्टमर से पूछता है क्वेश्चंस की फॉर्म में कि आप इनमें से कौन सी क्लास में अपने आप को एज्यूम करते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 कैटेगरीज बेस्ट डिस्क्राइब्स यूर सोशल क्लास, लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास। तो फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है, वो इस क्वेश्चन के बेस पे भर रहा है, तो वो अपनी क्लास को लोअर क्लास टिक कर सकता है, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास। तो बेसिकली ये जो मेजरमेंट है, ये सोशल क्लास मेंबरशिप का मेजरमेंट पार्टिसिपेंट्स के खुद के परसेप्शन और सेल्फ इमेज के बेस पर है। तो इसमें गलती या एरर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई 25 ईयर यंग पर्सन है, उसकी अभी अभी जॉब लगी है, 70,000 रुपये 70,000 रुपीज़ उसको पर मंथ सैलरी मिल रही है, अभी फैमिली की तरफ से उसके पास कोई प्रेशर नहीं है, तो वो महंगी घड़ी पहन रहा है, गाड़ी परचेज कर ली उसने, आईफोन ले रखा है उसने, बाहर घूमता है, रेस्टोरेंट में खाना खाता है, ब्रांडेड क्लोथ्स पहन रहा है, तो वो अपने आप को कौन सी क्लास में मानने लग जाएगा, अपर क्लास में मानने लग जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। सेकंड क्या है, रेपुटेशनल अप्रोच। एक पर्टिकुलर सिटी में या विलेज में किस पर्सन के पास सबसे ज़्यादा धन दौलत ज़मीन जायदाद है, किसकी अथॉरिटी इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, ये हमें उस सोसाइटी के की इन्फॉर्मेंट से पता चल जाता है। तो उसे हम कौन सी अप्रोच बोलते हैं, रेपुटेशनल अप्रोच बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल गांव में है, सरपंच गांव में हर किसी को जानता है, तो आप रिसर्चर डायरेक्ट सरपंच से जाकर पूछ सकता है कि गांव में किसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है, धन है, दौलत है, पैसा है, तो वो बता देगा कि इनके पास है, सबसे ज़्यादा गांव में खेत हैं, बड़ी कोठी बना रखी है, गाड़ियां हैं, ट्रैक्टर हैं, और इनकी बात गांव में सब लोग मानते हैं। तो उसकी क्लास क्या होगी, हाई होगी, और बता देगा कि इस तरफ वाले लोग हैं, ये तो बेचारे दिन दहाड़ी वाले हैं, बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते हैं, तो इसका मतलब उनकी क्लास क्या होगी, लोअर होगी। सिटी में एक पर्टिकुलर कॉलोनी में किसके पास ज़्यादा पैसा है, वो किससे पता चल जाएगा, पार्षद, क्योंकि चुनाव के टाइम में पार्षद का उस लोकेलिटी में सब लोगों से कॉन्टैक्ट होता है, तो बता देगा कि सोसाइटी में, कॉलोनी में ये है इन्फ्लुएंसिंग पर्सन है। तो इसे हम कौन सी अप्रोच बोलते हैं, रेपुटेशनल अप्रोच बोलते हैं। लेकिन ये ज़्यादा बड़े एरिया के लिए नहीं हो सकते। एक छोटे एरिया में सोशल क्लास को हम किसके बेस पर मेजर कर सकते हैं, रेपुटेशनल अप्रोच के बेस पर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच। सबसे बेस्ट अप्रोच है, इसमें जो रिजल्ट्स आते हैं वो रिजल्ट सही आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो टेक्निक यूज की जाती है वो कौन सी होती है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है। इसमें हम रिस्पोंडेंट से उसके डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स के कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, वो बेसिकली उसके सोशल स्टेटस और इकोनॉमी से रिलेटेड होते हैं, इसको हम सोशियो इकोनॉमिक वेरिएबल्स बोलते हैं। रिस्पोंडेंट को केवल उनका आंसर देना होता है, फिर उसके बेस पर रिसर्चर डिसाइड करता है कि इसकी क्लास कौन सी हो सकती है। तो ये कौन सा अप्रोच होता है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है। तो इसमें जो बेसिकली हम क्वेश्चंस पूछते हैं वो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड पूछते हैं, इनकम से रिलेटेड पूछते हैं और एजुकेशन से रिलेटेड पूछते हैं, क्योंकि आपको ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल क्लास में पढ़ा था कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सोशल क्लास के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनकम है, एजुकेशन है, ऑक्यूपेशन है और पावर या
प्रेस्टीज है। तो ये जो डेमोग्राफिक और सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं इनके बेस पर हम पूछते हैं। तो ये दो टाइप से होंगे, सिंगल वेरिएबल और कंपोसाइट वेरिएबल। तो सिंगल वेरिएबल का नाम पता ही है, जब एक सिंगल वेरिएबल के बेस पर पूछा जाता है तो एट द नेम डिनोट सिंगल वेरिएबल इंडेक्स आर दोज दैट यूज वन सोशियो इकोनॉमिक वेरिएबल। तो फॉर एग्जांपल है या तो एजुकेशन या ऑक्यूपेशन या फिर इनकम के बेस पर। तो ज़्यादातर कैटेगरी में इसमें इनकम के बेस पर पूछा जाता है कि भाई आपकी इनकम क्या है, इनकम बता दे और आपने स्लैब बना लिए कि जो उसकी इनकम पर ईयर इससे ज़्यादा होगी ये इस क्लास में होगा, इससे कम होगी ये इस क्लास में होगा। तो हर क्लास की हम इनकम की एक रेंज बना लेते हैं और रिस्पोंडेंट से उनकी ईयरली इनकम पूछते हैं, फिर उसके बेस पर हम उसको उस क्लास में डिसाइड या डिवाइड कर देते हैं। तो एक सिंगल फैक्टर के बेस पर किया जा रहा है, तो ये कौन सा होगा, सिंगल वेरिएबल इंडेक्स। नेक्स्ट क्या है, कंपोसाइट वेरिएबल इंडेक्स है। जब दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बेस पर हम किसी भी पर्सन या रिस्पोंडेंट की सोशल क्लास को डिसाइड करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोसाइट वेरिएबल इंडेक्स बोलते हैं। तो ये कौन कौन से होंगे, इंडेक्स ऑफ स्टेटस कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें बेसिकली 4 वेरिएबल्स लिए जाते हैं। ऑक्यूपेशन पूछी जाती है, इनकम सोर्स पूछा जाता है, हाउस टाइप पूछा जाता है और टाइप्स ऑफ नेबरहुड पूछा जाता है कि आप अगर पोस्ट कॉलोनी में रह रहे हो तो इसका मतलब आपकी क्लास हाई है, और अगर आप पोस्ट कॉलोनी में नहीं रह रहे तो आपकी क्लास लो। तो ये आपको किससे पता चलता है, आपके नेबरहुड के टाइप से। नेक्स्ट क्या है, इंडेक्स ऑफ सोशल पोजीशन, इसमें बेसिकली 2 वेरिएबल्स लिए जाते हैं, ऑक्यूपेशन पूछी जाती है रिस्पोंडेंट्स और उनकी एजुकेशन पूछी जाती है। और थर्ड मेथड क्या है, इंडेक्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, इसमें 3 वेरिएबल्स लिए जाते हैं, ऑक्यूपेशन, इनकम एंड एजुकेशन। तो ये कौन सा होगा, कंपोसाइट वेरिएबल इंडेक्सेस मेथड होते हैं। हम नेक्स्ट क्या है, प्रॉब्लम्स विद मेजरमेंट ऑफ सोशल क्लास, कि हम सोशल क्लास को मेजर करते हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो फर्स्ट क्या है, चेंज इन डेमोग्राफिक्स एंड फैमिली स्ट्रक्चर। ऐसा है नहीं कि हमेशा डेमोग्राफिक सेम रहती है। आपने इस बार आपकी सोशल क्लास है वो मिडिल क्लास में रखी, लेकिन आपकी इनकम चेंज हो गई तो अब आपकी क्लास भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। पहले आप है किसी भी सिटी के है वो नॉर्मल एरिया में रह रहे थे, नॉर्मल कॉलोनी में रह रहे थे जहाँ पर मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, बाद में आपने मेहनत की पोस्ट कॉलोनी में रहने लग गए, तो आपकी डेमोग्राफिक्स क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। उसके बेस पर आपकी सोशल क्लास भी क्या हो जाती है, चेंज होती रहती है। नेक्स्ट क्या है, डिफिकल्टी टू पुट इनटू ए सर्टेन हियरार्की, कि इतने डिफरेंट एजुकेशन, इतने डिफरेंट ऑक्यूपेशन, इतनी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम, इनके बेस पर लोगों को क्लासेज में डिवाइड करना एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। कई बार क्या होता है, हमने ये माना हुआ है कि जिसकी एजुकेशन जितनी हाई होगी उसकी क्लास है उतनी ही हाई होगी, लेकिन कोई एक दूसरा पर्सन है उसने कहा कि मैं तो 10th है पास हूँ, लेकिन वो है अपनी मेहनत से है बिलियनियर बन गया। तो अब है ऑक्यूपेशन के बेस पर तो है या फिर उसकी एजुकेशन के बेस पर तो वो है दूसरी क्लास में आना चाहिए, लेकिन इनकम के बेस पर वो दूसरी क्लास में आ रहे। जैसे सचिन तेंदुलकर है, 12th के बाद कॉलेज नहीं गया, कॉलेज ड्रॉप आउट हुआ है, तो अब इसका मतलब थोड़ी है कि वो लोअर क्लास में है, उसने अपनी मेहनत से क्रिकेट में एक मुकाम बनाया, फादर ऑफ गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हैं। तो ये किसकी वजह से है, उसने मेहनत, तो अब उसकी क्लास तो लोअर अपर क्लास है, लेकिन अगर एजुकेशन देखी जाए तो उसकी क्लास दूसरी होनी चाहिए। बिल गेट्स है, कॉलेज ड्रॉप आउट थे, लेकिन है माइक्रोसॉफ्ट है कंपनी स्टैब्लिश की, बिलियनियर है, तो एजुकेशन के बेस पर तो दूसरी क्लास में होनी चाहिए, लेकिन इनकम के बेस पर दूसरी क्लास में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रेशर टू मेंटेन लाइफ स्टाइल। कई बार हमारी डाउनवर्ड मोबिलिटी हो गई लेकिन प्रेशर होता है, तो हम उस प्रेशर की वजह से अभी भी अपनी वही लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहे हैं जब हमारी क्लास हायर थी। तो इस वजह से हम शो ऑफ कर रहे हैं, लेकिन जब एक्चुअल में होता है हमें पता है कि हमने कितना कर्जा लेकर ये चीज़ों को हम शो ऑफ कर रहे हैं। तो कई बार लाइफ स्टाइल को मेंटेन रखने का प्रेशर होता है, इस वजह से आपने चीज़ों को उधार पर परचेज किया हुआ है, लेकिन जब देखा जाता है आपकी लाइफ स्टाइल तो ऐसा लगता है कि आपकी क्लास तो हायर है, जबकि एक्चुअल में आपकी क्लास हायर नहीं होती, आपकी क्लास उस क्लास से लो होती है। नेक्स्ट क्या है, इंटरजनरेशनल शिफ्ट इन सोशल क्लास। कई बार जो बच्चा पैदा हुआ वो तो एक पर्टिकुलर बाई बर्थ एक सोशल क्लास में हुआ है,
हमने उसको उस क्लास में मेजर कर लिया, लेकिन वो अपनी मेहनत से, अपने डिटर्मिनेशन से वो लाइफ में सक्सेस अचीव करता है और अपनी क्लास को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। और लास्ट क्या, इग्नोरेंस ऑफ सिमिलर वेरिएबल्स, कि ये जो सोशल क्लास मेजरमेंट के मेथड्स थे ये एक पर्सन के बेस पर मेथड थे, लेकिन फॉर एग्जांपल किसी फैमिली में हस्बैंड और वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, तो आपने एक पर्सन की इनकम के बेस पर क्लास मेजर की है, उसकी इनकम 30,000 थी, लेकिन वाइफ भी अर्न कर रही है, उसकी इनकम भी 30,000 है, तो इनकम डबल होकर कितनी हो रही है, 60,000 हो रही है। लेकिन हम एक ही पर्सन को एक की ही इनकम के बेस पर हमने सोशल क्लास में उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट क्या आएगा, सोशल क्लास एंड बाइंग बिहेवियर। सिंपल सा है, जो जिस क्लास में होगा उसका बिहेवियर वैसा ही होगा। जो अपर क्लास में होगा वो है टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अच्छे एक्टर्स होंगे, जो ने लाइफ में सक्सेस अचीव की हुई होगी, सक्सेसफुल है, डॉक्टर्स, क्रिकेटर्स, ये सारे बिजनेसमैन बेसिकली कौन सी क्लास में आएंगे, अपर क्लास में और लोअर अपर क्लास में। तो इनका बेसिकली क्या कंजम्पशन पैटर्न रहेगा, अपर क्लास वाले का और लोअर अपर क्लास वालों का, बड़े घर में रहना, फॉरेन वेकेशंस पर जाना, महंगी महंगी गाड़ियां होंगी, ज्वेलरी होगी, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया हुआ होगा। नेक्स्ट क्या जाता है, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इनका बेसिकली क्या रहता है, ईएमआई पर जीना, मतलब जो पैसा आता है वो पैसा है, खर्च भी करते हैं, सेविंग भी करते हैं। जो अपर क्लास है, चाहे अपर हो, लोअर अपर क्लास हो, निशे मार्केट होता है, गाड़ियाँ होंगी तो इनके पास मर्सिडीज होंगी, ओडी होगी, बीएमडब्ल्यू होंगी। अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के पास है 5 लाख से लेकर 15 लाख 16 लाख तक की रेंज वाली क्या होंगी, गाड़ियाँ होंगी। अपर क्लास वालों के पास है बंगलो होंगे, मिडिल क्लास वालों के पास फ्लैट्स होंगे और या छोटे घर होंगे लेकिन खुद के होंगे, या फिर लोन ले रखा होगा तो उसकी ईएमआई जाती रहती है। अपर क्लास वाले हैं फॉरेन वेकेशंस के लिए जाते हैं, जो मिडिल क्लास वाले हैं ये भी वेकेशन के लिए जाते हैं लेकिन ये कंट्री में ही घूमकर आ जाते हैं। और लास्ट क्या होगा आपका, लोअर क्लास। लोअर क्लास वालों का बिहेवियर होगा ये चीप मास प्रोडक्ट के लिए होगा, ब्रांडिंग का कोई कंसेप्ट नहीं होगा, वेजेस पे जी रहे हैं तो कोई सेविंग का कंसेप्ट नहीं होगा। किसी भी पर्टिकुलर एरिया के स्लम एरिया में रह रहे होते हैं, खोली मुंबई में जिसे खोली बोलते हैं, एक ही कमरे में है पूरी फैमिली रह रही होती है, तो आज जितना कमाते हैं उतना आज खर्च कर देते हैं। तो जो लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट्स के लिए इनका कोई भी मार्केट नहीं होता है। तो ये कौन सी क्लास आ जाएगी आपकी, लोअर क्लास। अब लास्ट है कि मार्केटिंग कंपनीज के लिए सोशल क्लास की क्या रेलेवेंस है। तो फर्स्ट है प्रोडक्ट एंड सर्विस, हर क्लास के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स होंगे। फॉर एग्जांपल अपर क्लास के लिए है अलग कार होगी, कार एक सिंगल प्रोडक्ट है। अपर क्लास के लिए अलग कार होती है, मिडिल क्लास के लिए अलग ऑटो मेकर्स होते हैं और लोअर क्लास वाले हैं उनके लिए कोई भी ऑटो मेकर कंपनी, ऑटोमोबाइल कंपनी है वो टारगेट नहीं करती है। तो हर क्लास के लिए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्या होंगी, अलग अलग होंगी। टूरिस्ट सर्विस आएगी तो जो अपर क्लास वाले होंगे उनके लिए फॉरेन डेस्टिनेशंस होते हैं, मिडिल क्लास वालों के लिए कंट्री के डेस्टिनेशंस होते हैं और लोकल क्लास वाले हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो घूम फिर कर आ सकें। तो हर क्लास के अकॉर्डिंग है प्रोडक्ट्स और सर्विस क्या होती है, अलग अलग होती है। अपर क्लास वाला है वो क्रेडिट कार्ड ले रहा है, वो क्रेडिट कार्ड कन्वीनियंस की वजह से लेता है कि भाई कि पैसा नहीं रखना पड़े। मिडिल क्लास वाला है क्रेडिट कार्ड ले रहा है कि उसको एडिशनल है क्रेडिट में पैसा मिल जाए इस वजह से, और लोअर क्लास वालों को क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्या है, हॉबीज एंड इंटरेस्ट। आप जिस क्लास में होगे वैसी आपकी हॉबीज होती हैं, वैसी आपके इंटरेस्ट होते हैं। अपर क्लास वाले बेसिकली आर्ट एग्जीबिशंस देखने जाते हैं और एग्जीबिशंस में ज़्यादा उनका फोकस रहता है। उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो स्टाइलिश होते हैं, फैशनेबल होते हैं, लेटेस्ट होते हैं, इनोवेटिव होते हैं। मिडिल क्लास वाले हैं वो उन प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं, उनका इंटरेस्ट उन प्रोडक्ट्स में होते हैं जो कि वैल्यू फॉर मनी होते हैं। और लोअर क्लास वाले हैं उनका इंटरेस्ट उन प्रोडक्ट्स को परचेज करने में होता है जो कि उनको सबसे सस्ता मिल जाता है। नेक्स्ट क्या है, ओरिएंटेशन टुवर्ड्स सेविंग एंड स्पेंडिंग पैटर्न्स। लोअर क्लास वालों में सेविंग का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, जितना कमाते हैं उतना सारा खर्च कर देते हैं। मिडिल क्लास वाले हैं अपनी सैलरी इनको मिल रही होती है, उसका कुछ पार्ट खर्च करते हैं, कुछ पार्ट है वो सेव करते हैं। तो इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, म्यूचुअल फंड्स में सेव कर रहे हैं, एफडीज में सेव कर रहे हैं, और उनकी जो स्पेंडिंग होती है वो स्पेंडिंग है रेशनल होती है।
सोच समझ कर पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि एट ए टाइम उनकी नीड ज़्यादा होती है और उस नीड को सेटिस्फाइड करने के लिए उनके पास जो रिसोर्स है वो रिसोर्स कम होते हैं। और जो अपर क्लास है वो सेविंग खूब करते हैं, वो है प्रॉपर्टी में, रियल इस्टेट में, इनमें है अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, और स्पेंडिंग भी है एट ए टाइम है, अपनी नीड भी उनकी ज़्यादा होती है और उस नीड को फुलफिल करने के लिए उनके पास पैसा भी होता है। तो गाड़ी भी है, ले लेंगे इस महीने, अगले महीने कोई दूसरी गाड़ी आई, दूसरा मॉडल आया तो उसको परचेज कर लेंगे। महेंद्र सिंह धोनी है, उसके पास 100 से ज़्यादा बाइक्स के मॉडल्स रखे हुए हैं, खूब गाड़ियां हैं, जो भी नया मॉडल आता है वो तुरंत उसको क्या कर लेता है, परचेज कर लेता है। तो हर क्लास का सेविंग और स्पेंडिंग के लिए ओरिएंटेशन अलग अलग होता है। तो ये आपकी सोशल क्लास थी और उसके बेस पर आपका कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर कैसे इंपैक्ट होता है। इसी के साथ ही ये टॉपिक आपका क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। थैंक यू वेरी मच।